प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर आज है। नॉर्वे वो पहुंचे। नॉर्वे में प्रधानमंत्री को वहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। इससे पहले कल स्वीडन ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ऐसी जंग जीतने में लगे हैं जो हिंदुस्तान को भविष्य में अजय बना देगी। मोदी का फोकस है भारत को मौजूदा वैश्विक हालात से कैसे बचाया जाए, जनता पर युद्ध का असर कम से कम पड़े, महंगाई का असर ना पड़े। नॉर्वे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के साथ कौन सी डील डन की है, एक स्पेशल रिपोर्ट इस पर दिखाते हैं। देखिए और समझिए। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। यूरोप के बीच पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस पूरे विश्व में शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। अब हमें इस पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहिए। यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो उनको बहुत ही सम्मान देते हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो जो भारत के लिए कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया नाप रहे हैं ताकि अपने भारत को मौजूदा वैश्विक हालात से कैसे भी बचाया जाए। गरीब और मिडिल क्लास पर युद्ध का असर कम से कम पड़े, डीजल पेट्रोल के दाम कम से कम बढ़ाने पड़े। जरा देखिए, 6 दिन 144 घंटे में 5 देश, नया भारत के भविष्य की सबसे बड़ी तैयारी। मिडिल ईस्ट में असमंजस के हालात, तेल रूट पर बढ़ता खतरा और हार्मुज स्ट्रेट की बंदी ने दुनिया के सामने महामंदी का जोखिम बढ़ा दिया है। अमेरिका, यूरोप से विकासशील देशों तक की अर्थव्यवस्था को लेकर बुरे संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये विदेश दौरा सामान्य विदेश दौरा नहीं, बल्कि भारत की फ्यूचर रेडी कूटनीति के रूप में देखा जा रहा है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। बढ़ते वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को इसीलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि एक वक्त था जब जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती थी, लेकिन अब दुनिया में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ तेल, एआई, सेमीकंडक्टर, एनर्जी और तकनीक की जरूरत पड़ गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इसी मिशन पर लगे हुए हैं। भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हमारे स्टार्टअप्स एआई, फिनटेक, स्पेस, ड्रोन्स, बायोटेक, क्लाइमेट टेक और मोबिलिटी में ग्लोबल सॉल्यूशंस बना रहे हैं। अब हमें इस पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहिए। वैक्सीन्स, कैंसर केयर, डिजिटल हेल्थ, न्यूट्रिशन और मेडिकल डिवाइसेस में बहुत बड़ा स्कोप है।
आप डिजाइन फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया के मॉडल पर आगे बढ़ सकते हैं। मोदी के इस वक्त दुनिया विजिट का कितना इंपॉर्टेंस है उसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक एक देश को रीच आउट किया गया है। रिसर्च टीम ने ये पूरा खाका तैयार किया है कि किस देश से कैसी डील होनी चाहिए। यूएई से क्या हुआ है समझे। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पर एमओयू, भारत को एलपीजी सप्लाई पर सहमति, भारत में $5 बिलियन निवेश, स्ट्रेटेजिक पार्टनर फ्रेमवर्क पर डील। उसके बाद नीदरलैंड में 17 ऐतिहासिक डील पर मुहर लगी। सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी पर मुहर, रक्षा सह उत्पादन पर डील और कूटनीतिक संबंध बढ़ाने की सहमति बनी। नीदरलैंड के बाद नरेंद्र मोदी स्वीडन पहुंचे। स्वीडन और भारत संकट काल को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदले, इस पर नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने क्या क्या काम किया वो देखें। स्वीडन में मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार सम्मान से नवाजा गया। एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एआई को लेकर वार्ता और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात हुई। भारत और स्वीडन के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे। स्वीडन से आगे प्रधानमंत्री मोदी का काफिला अब नॉर्वे पहुंच चुका है। नॉर्वे और भारत की मित्रता का इतिहास पुराना है, लेकिन संबंध को नए सिरे से तराशने की जरूरत है, जिस पर टीम मोदी तेजी से काम कर रही है। ये तस्वीर बता रही है कि मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक प्रधानमंत्री मोदी की धमक सुनाई दे रही है। आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। करीब 43 वर्षों के बाद ये पहला मौका है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नॉर्वे की धरती पर कदम रखा है। इससे पहले जून 1983 में इंदिरा गांधी ने नॉर्वे का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के साथ भी मिले। वहां मौजूद भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि वो पहली बार नॉर्वे आ रहे हैं। यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो उनको बहुत ही सम्मान देते हैं और बहुत प्यार करते हैं। I am very much excited. I can't wait to meet him. We feel so lucky that we got honor to meet our Prime Minister. We are so lucky. हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है जैसे मोदी जी आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो ऐसे आते रहें और हमसे मिलते रहें, और वो जो भारत के लिए कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और हमारे देश का नाम बहुत ही ऊपर जा रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूरोप एक गंभीर सुरक्षा संकट से जूझ रहा है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में मुश्किलें आ रही हैं और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के कारण हरित प्रौद्योगिकियों और आर्कटिक क्षेत्र में लोगों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान फोकस व्यापार और निवेश पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के अनेक देशों के साथ संबंधों में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। इस सूची में यूरोप में बसे नॉर्डिक देशों के नाम भी आते हैं, जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड शामिल हैं। पीएम मोदी के प्रयास से ही 2018 में पहली बार भारत ने नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया था। अब अपनी यूरोप यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारतीय नॉर्डिक सम्मेलन में भी शामिल हो रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली नॉर्वे यात्रा है। दौरा क्यों अहम है, इसे जानने के लिए नॉर्डिक देशों का महत्व भी समझिए। लगभग 2 करोड़ 70 लाख आबादी वाले 5 नॉर्डिक देश $1.5 ट्रिलियन जीडीपी के साथ यूरोप की करीब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है।
नॉर्डिक क्षेत्र की प्रति व्यक्ति जीडीपी पूरे यूरोपीय संघ के औसत से लगभग 2 गुना है। वहीं इन देशों की करीब 60 कंपनियां फोर्ब्स की दुनिया की 2000 सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों में शामिल हैं। भारत के साथ भी नॉर्डिक देशों के संबंध लगातार गहरे हो रहे हैं। 700 से ज्यादा नॉर्डिक कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। वहीं करीब 150 भारतीय कंपनियां भी नॉर्डिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी रखती हैं। नॉर्डिक देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार करीब 19 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें दोनों आयात और निर्यात लगभग 9.5 अरब डॉलर है। भारत और नॉर्डिक देश लगातार स्वच्छ ऊर्जा, सर्कुलर इकोनॉमी, स्मार्ट सिटी, एआई और डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। मिशन वर्ल्ड को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का यूएई का दौरा पूरा हो चुका है। नीदरलैंड टूर भी पूरा हो चुका है। स्वीडन का दौरा भी पूरा हो चुका है। अब प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे दौरे पर हैं। 2 दिन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री इटली जाएंगे। ग्लोबल क्राइसिस में सबसे बड़ी चुनौती है फॉरेक्स रिजर्व की। यही वजह है कि पीएम मोदी का सारा फोकस देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने का है, क्योंकि अगर देश में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई तो इसका सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। न सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा होगा, बल्कि देश में महंगाई भी बेतहाशा बढ़ेगी। सरकार चाहती है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार लगातार मजबूत रहें और इसके लिए बहुत जरूरी है कि भारत में विदेशी निवेश, और वैसे भी दुनिया की सबसे तेज रफ्तार इकोनॉमी और सबसे बड़े और युवा टैलेंट पूल के साथ दुनिया के देश अपनी इकोनॉमिक रफ्तार के लिए भी संभावनाएं देख रहे हैं। आज का भारत स्केल और स्टेबिलिटी का प्रतीक है। स्केल की बात करें तो हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी भी है और दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी या फिर कनेक्टिविटी, भारत की स्पीड को विश्व में कोई मैच नहीं कर सकता। इसी कारण पूरे विश्व के ग्रोथ में आज भारत 17% योगदान दे रहा है। और स्टेबिलिटी के विषय पर तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करते हुए आज ही के दिन मेरे 12 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 12 वर्षों में कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स से हमने अपना इकोनॉमिक डीएनए ट्रांसफॉर्म किया है। प्रधानमंत्री मोदी की यही कोशिश उनकी लोकप्रियता को लगातार बढ़ा रही है। नॉर्वे दौरे से पहले स्वीडन में प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। पीएम मोदी को स्वीडन के सबसे बड़े सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। जब से ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, ट्रंप स्वीडन से बहुत गुस्से में है। ट्रंप ने बाकायदा स्वीडन को धमकाया भी था, जिसके बाद से स्वीडन अमेरिका की जगह दूसरा मार्केट तलाश रहा था और उसको इंडिया जैसा बड़ा देश और मार्केट मिल गया है। स्वीडन में पीएम मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और स्वीडिश पीएम उल्फ क्रिस्टरसन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री के शीर्ष व्यापारिक नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत में निवेश, एआई, कारोबार, ग्रीन एनर्जी, नई टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्टार्टअप, सप्लाई चेन से लेकर जलवायु जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। साथ ही आतंकवाद को लेकर भी कड़ा संदेश दिया। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे। भारत की शक्ति क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत का इतिहास क्या है, भारत का भविष्य क्या है, प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से पूरी दुनिया देख रही है। मोदी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। मोदी इस वक्त ऐसी जंग जीतने में लगे हैं जो हिंदुस्तान को भविष्य में भी अजेय बना देगी। मोदी एक साथ 2 फ्रंट पर काम कर रहे हैं। भारत में तेल की खपत कम करने की अपील की, विदेश में ग्रीन हाइड्रोजन डील कर रहे हैं,
हिंदुस्तान में 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील कर रहे हैं। विदेश में सेमीकंडक्टर और एआई डील से देश को आगे बढ़ा रहे हैं। देश में फ्यूल क्राइसिस को कंट्रोल कर रहे हैं। विदेश में नई सप्लाई चेन पर समझौते कर रहे हैं। एक रास्ता बंद होता है तो प्रधानमंत्री मोदी नया रास्ता खोलने की तैयारी में लग जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।